नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मां, सबसे पहले इंसान की पहचान इसी पाक लफ्ज से होती है। जिसके आंचल में दूध होता है तो आंखों में भावनाओं का गहरा समंदर। इसके बिना अपने वजूद की सोचना बेमानी है, बिल्कुल बेकार है। लेकिन सच ये है कि इस नारी शक्ति की भावनाओं का के साथ खिलवाड़ हो रहा है। माता पिता का सपना होता है कि बेटी खूब पढ़े लिखे और उनका नाम रोशन करे। वो भी इसी राह पर थी, लेकिन उसकी राह में कुछ कुंठित सोच वाले शैतान कुंडली मारे बैठे थे। एक पिता जिसने अपनी फूल सी बेटी को बड़े नाजों से पाला, देखिए कैसे बेटी के दर्द में दर दर की ठोकरें खा रहा है। कभी इस अस्पताल तो कभी उस अस्पताल भटक रही है बेबसी। लड़की सुबह गोबर डालने गई थी। हाँ। और लड़की के साथ जबरदस्ती की बदमाश टाइप की लड़की थी, जो एक पिस्तौल लिए हुआ था, एक बंदूक लिए हुआ था। और पहले से लड़की को तो टॉर्चर करते रहते हैं। गया तो तू हमारे जंगल में फंस जा रही, तो तेरे भाई को जान से मार देंगे। और सवेरे लड़की गई तो इसके साथ वारदात करी, लड़की को उठाने की कोशिश करी। लड़की चलाई तो लड़की के साथ मारपीट की, बंदूक की नाव मारी, दांत टूट गई। ये जबड़ा टूटा हुआ है। दबंग दबंगई दिखाते रहे और मासूम चीखती चिल्लाती रही। किससे कहती, किसे सुनाती? गरीब होना जो लिखा था इसके नसीब में। जिस्म का जर्रा जर्रा इसके साथ बीती दरिंदगी को बयां कर रहा है। ये दर्द है कि जाता ही नहीं। जिया गोबर के अंदर थी और चार जने थे, बंसटिया के ऑटो में बैठे थे। चारों जने लुक्की ने पकड़ते इसने किलकी मारी, इसका गोबर का तसड़ा पड़ गया। किलकी मारते मैं बाहर निकल के आई, मैं सानी में हूँ डांगरा कर मैं बाहर निकलते मैं जिसी डला मार के मैंने मारे उनका डला मारते मरे। छोरी छोटी मार लगी, मेरा भी थप्पड़ मारे। दो जने खाली थे, दो जने एक पिस्तौल रहे, आवड़ी माची मैंने किलकी मारी तो ये उन्होंने बताया कि छोरी की छटवाई थी, मैं भी छटवाई। इसके माँ बाप कट गए थे तो इनका ही मार बन गया। बेबसी की कहानी इस गरीब ने अपनी तकदीर में कुछ यूं लिख ली है कि अब सब्र जवाब दे रहा है। जिंदगी हर पल एक नई कड़वाहट घोल रही है। क्या करे, एक तो मुफलसी और ऊपर से बेटी। ला शर्म का ख्याल जहन में आता है और होठ सिल जाते हैं। क्या करे, जिंदगी की यही तो कश्मकश है। लेकिन सितम ऐसा खौफनाक होगा, बेटी कांप जाती है सोचकर। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। 10वीं में पढ़ रही थी बेटी। फिलहाल परीक्षा चल रही थी, खूब मेहनत कर रही थी वो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि पढ़ाई महज किताबों में सिमट कर रह गई और वो बिस्तर पर। कभी एक गांव तो कभी एक शहर, कभी सरे बाजार तो कभी भीड़ का डर, कभी सुनसान इलाका तो कभी एक पहर। सिसक रही है बेटी, लगी है आंसू की लहर। जी हाँ, शहर के कोने से लेकर गांव के चौराहे तक ऐसी कोई जगह नहीं है जहां दरिंदे दरिंदगी ना कर रहे हो।
ताजा मामला रोहतक का है, जहां विकास तो है लेकिन सोच का नहीं। 4 लोग थे। कौन कहाँ के थे? हमारा काम गाँव से थे। इलाज के लिए कहाँ गए हो? इलाज के लिए यहाँ सिविल में आए हैं जी, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं करी। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप मैम के अंदर मैम के इलाके में आओ। तो पुलिस में सूचना दी थी? पुलिस में 100 नंबर पर फ़ोन किया है जी, तो वो बोल रहे थे पुलिस वाले को थाने में फ़ोन करें, हम पुलिस वाला आएगा। यहाँ मेडिकल वाले क्या बोले सिविल में? सिविल में ये कह रहे हैं जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारे को उल्टा केस हो जाता है। इनका आपके एरिए गए तो मैम कर ML तब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब ML तो कटवानी पड़ेगी जी, इसको फिर एडमिट होकर कर नहीं रही। अब मैम जाओगे? क्या करें जी, मैम तक वैसे मर जाएगी, वहाँ से इधर आगे इधर से इधर धक्के दे रही है। बेटी 10वीं में पढ़ रही है। परीक्षा की तैयारी में लगी मासूम किसी काम से बाहर जा रही थी कि गांव के 4 दबंगों ने रास्ता रोक लिया। दबंगों ने मासूम को घेरा और छेड़छाड़ करने लगे। ये मासूम मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने इसकी आवाज नहीं सुनी। इंतहा तो देखिए, दरिंदों ने आवाज को खामोश करने के लिए मासूम की पिटाई तक कर डाली। लड़की के साथ जबरदस्ती से गरीब बदमाश टाइप की लड़की थी, जो एक पिस्तौल लिए हुए था, एक बंदूक लिए हुए था, और पहले से लड़की को तो टॉर्चर करते रहते हैं। गया तो तू हमारे चंगुल में फंस जाएगी तो तेरे भाई को जान से मार देंगे। और सवेरे लड़की गई तो इसके साथ वारदात करी, लड़की को उठाने की कोशिश करी, लड़की चलाई तो लड़की के साथ मारपीट की, बंदूक की नाव मारी, हमारे दांत टूट गए, ये जबड़ा टूटा हुआ है। लड़के 10वीं क्लास में पढ़ते, आज लड़की का एग्जाम है, होम साइंस का पेपर है जी, वहाँ जीतेगी लड़की। बदमाश टाइप के लड़के हैं, कई बार टोटल कर रहे। होठ, दांत, कंधा, जिस्म के कई हिस्से इसके साथ गुजरी उस वारदात की कहानी बयां कर रहे हैं, जिसे याद कर सिहर उठती है मासूम। जख्म नासूर बन रहा है, क्योंकि ये दरिंदगी जिस्म पर नहीं बल्कि रूह पर काबिज हुई है, यकीनन। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। बेटी सदमे में है, मां को चिंता खाई जा रही है और पिता है कि दिल बैठा जा रहा है बेटी के साथ दरिंदगी के खौफनाक वाकये को सुनकर। किससे कहें, किसे सुनाएं? दर्द गम सीने को फाड़ कर कलेजा चाक रहा है और बेबसी हलक में अटक कर सांसें निगलने को बेताब बैठी है। गरीबी, दर्द, घुटन, कसक, टीस, बेबसी और कभी ना जाने वाली बेरहम यादें। पिता, मां, परिजन सब परेशान हैं। बेटी के साथ दरिंदगी की गई, इंसान खड़े देखते रहे और शैतान शैतानी करते रहे। इंसानियत एक कोने में खड़ी सिसक रही थी और दरिंदगी खुलेआम ठहाके मारकर हंस रही थी, कुछ इस तरह। लड़की के साथ जबरदस्ती से गरीब बदमाश टाइप की लड़की थी, जो एक पिस्तौल लिए हुए था, एक बंदूक लिए हुए था, और पहले से लड़की को तो टॉर्चर करते रहते हैं। गया तो तू हमारे चंगुल में फंस जाएगी तो तेरे भाई को जान से मार देंगे। और सवेरे लड़की गई तो इसके साथ वारदात करी, लड़की को उठाने की कोशिश करी, लड़की चलाई तो लड़की के साथ मारपीट की, बंदूक की नाव मारी, हमारे दांत टूट गए, ये जबड़ा टूटा हुआ है। लड़के 10वीं क्लास में पढ़ते, आज लड़की का एग्जाम है, होम साइंस का पेपर है जी, वहाँ जीतेगी लड़की। बदमाश टाइप के लड़के हैं, कई बार टोटल कर रहे। मान, सम्मान, मर्यादा, समाज, इज्जत, गुरूर, सब पर सवाल खड़े हो गए। आज बेटी का दर्द बांटना चाहता है एक गरीब पिता। मां बेटी के गम में शरीक है। खाकी भी अपने फर्ज को याद कर रही है।
लेकिन अस्पताल प्रशासन कठोर बना रहा। दर दर की ठोकरें खा पिता का दर्द बढ़ चुका है। बेटी दर्द से कराह रही है और मां कह रही है हमें इंसाफ चाहिए। 4 लोग थे। कौन कहाँ के थे? हमारा काम गाँव से है। इलाज के लिए कहाँ गए हो? इलाज के लिए यहाँ सिविल में आए हैं जी, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप मैम के इलाके में आओ। तो पुलिस में सूचना दी थी? पुलिस में 100 नंबर पर फ़ोन किया जी, तो वो बोल रहे थे पुलिस वाले को थाने फ़ोन कर, हम पुलिस वाला आएगा। यहाँ मेडिकल वाले क्या बोले सिविल में? सिविल में ये कह रहे हैं जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारे को उल्टा केस हो जाता है। आपके एरिए गए तो मैम कर MLR। तब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब MLR तो कटवानी पड़ेगी जी, इसको फिर एडमिट हो कर नहीं रही। तब मैम जाओगे? क्या करें जी, मैम तक वैसे मर जाएगी, वहाँ से इधर आगे इधर से इधर धक्के दे रही। कार्रवाई होगी, फिर एक फाइल खुलेगी, मामला दर्ज होगा, लेकिन दबंगई के आगे शायद सब बेकार है। वो इसलिए क्योंकि कुछ कुंठित सोचें इस समाज को मटियामेट करने में लगी हैं। लेकिन फर्ज जाग चुका है। क्या शिकायत मिली आप लोगों को? क्या कार्रवाई हो रही इस मामले में? ये सुबह लड़की अपने पेरेंट्स के साथ मेरे पास थाने में शिकायत लेकर आई थी। चोट ज़्यादा होने के कारण उसको उसी समय उसके इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर गई थी। वहाँ जाकर के उसको एडमिट करवा तो उसकी स्टेटमेंट दी गई है, जिसमें लड़की ने अपनी बयान तहरीर करवाया है कि उसके साथ है ना 4 लड़कों ने जब वो वहाँ देने के लिए को गया था, उसके पहले छेड़छाड़ की है, उसके बारे में जो वहाँ लेकर गए हैं, तो उस बारे में उन्होंने उसके साथ मारपीट की। तो हमला कब हुआ जी? हमला सुबह होया 7:30। अभी क्या कार्रवाई हो रही है? अभी कार्रवाई जैसे उसका रिजल्ट आएगा वो तो अलग होगी, लेकिन उसके जो पोस्को एक्ट है उसके आधार पर उसकी कार्रवाई होगी। 4 लोगों के खिलाफ। तो यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी है हमारी ये खास पेशकश। हमारी जो मांग है AISF के माध्यम से वो पूरी की जाए। किसानों के हित की बात करें, इसलिए Largest campus, more than 1,800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life.
ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास ससुर द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मत से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A, नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी, कभी भी। रिश्तों के धागों में बंध सुमन ससुराल आई थी। अपनों का प्यार और माता पिता के संस्कारों की दौलत पाकर सुमन खुश थी, परिवार खुश था। लेकिन तभी उन दोनों की जिंदगी में वो आ गई। फिर सब बिखरने लगा, रिश्ते, नाते, बंधन, भरोसा, सब। और एक दिन सुहाग हाथों में मौत का सामान ले आया और फिर गैर की चाहत में सब सुहा। उजाला हो या रात का घनघोर अंधेरा, शहर की गलियां हो या गांव का चौराहा, कहीं भी महफूज नहीं है हमारी बेटियां। रिश्ते, नाते, वचन, कस्में, वायदे, भरोसा सब टूट चुके हैं आज। बंधन टूटा, दामन छूटा और दर्द से रिश्ता बना बैठी सुमन। किस्मत तो देखिए साहब, दर्द भी किसने दिया, जिसने रिश्तों के धागों में बंध सुमन से 7 जन्मों का बंधन कबूल किया था। 7 फेरे, 7 वचन और 7 कसम। लेकिन सुमन का अशोक रिश्तों की कीमत भूल बैठा और पति से हैवान बन बैठा। मेरे घर वाले ने क्यों लगाई? हमारे को तंग कर रहे, दूसरी लगाई के चक्कर में जी। 6-7 साल हो गए जी। मैंने DSP के पास भी केस डाल रखा जी, IG के पास पेश हुई थी, कुछ नहीं होया। DSP के पास भेज दिया जी उन्होंने केस, DSP ने कुछ नहीं कराया जी। 2 महीने हो गए DSP के पास। मज मत खर्चा दे दो, जहाँ मर्जी जाए।
एक लगाई गैर खिलाफ बयान देगी, एक लगाई काबिल लगी और उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास जी। आज क्या हुआ था, कब कैसे लगाई, क्या कर रहे थे आप? खाना बना रही थी मैं, चाय बनाई थी, ड्यूटी से आया था, ड्यूटी से आके मैंने पानी दे दिया जी, पानी पिया, पानी पी के गिलास फेंक दिया, मैं चाय पी लो, आग लगा कर बाहर चला गया जी। जब पति हैवान बन जाए, जब रिश्ता शर्मसार हो जाए, जब भरोसा चकनाचूर हो जाए, जब बीते दम तोड़ दे, जब साथी साथ छोड़ दे, तो क्या कीजिएगा भला। सुमन आज बिल्कुल अकेली है, पानीपत के इस अस्पताल में बिल्कुल अकेली। पति गैर की बाहों की चाहत की खातिर अपने ही रिश्तों पर तेल छिड़क बैठा और सनक में आग में सब झुलसा दिया। रिश्ते, नाते, भरोसा, कसम, वादा, वफा, सब। एक लगाई गैर खिलाफ बयान देगी, एक लगाई काबिल लगी और उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास जी। आज क्या हुआ था, कब कैसे लगाई, क्या कर रहे थे आप? खाना बना रही थी मैं, चाय बनाई थी, ड्यूटी से आया था, ड्यूटी से आके मैंने पानी दे दिया जी, पानी पिया, पानी पी के गिलास फेंक दिया, मैं चाय पी लो, आग लगा कर बाहर चला गया जी। क्या नाम आपके पति का? अशोक जी। क्या पोस्ट क्या है आपके पति की? हवलदार है जी, यही जी पुलिस लाइन में। हाँ जी। आपका नाम? सुमन जी। कितने साल हो गए शादी को? 21 साल हो गए जी। देख सुमन, तेरे वादों की, तेरे अरमानों की, तेरे भरोसे की चिता कैसी जली है आज। नफरत का तेल तेरे जिस्म को नहीं बल्कि रूह तक को झुलसा रहा है। किस्मत बेरहम हो गई और रिश्ता किसी गैर के खातिर अपनों का ही कत्ल करने पर आमादा है। वो कैसा रिश्ता रहा होगा, वो कैसा पति रहा होगा, वो जिंदगी कैसी रही होगी जो तुमने जी थी सुमन। हिम्मत मानते हैं, लोहा मानते हैं तेरी ताकत का और तेरी सब्र का। क्या करें, एक औरत की यही तो कहानी है। क्राइम डेस्क, हरियाणा टीवी। तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज आपसे गुजारिश करता है कि दिल में मान रखें और नारी का सम्मान करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।